जी आइए आप सबको ना फॉरबिट पढ़ाता हूं मैं। फॉरबिट में ऐसा क्या खास है जिसके लिए आपको फॉरबिट को जरूर अच्छे से पढ़ना चाहिए, आइए समझते हैं। देखिए फॉरबिट एक वर्ब है। क्या है? वर्ब है। हिंदी होती है इसकी मना करना। फॉरबिट का सेकेंड फॉर्म होता है फॉरबिड और थर्ड फॉर्म होता है इसका फॉरबिडन। फॉरबिड हो या उसकी सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म फॉरबिडिंग हो गई, इसकी दो प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी की इसके बाद, पहली प्रॉपर्टी की इसके बाद जब सेंटेंस हो, जो भी हो सेंटेंस, उसमें वर्ब आने पर उस वर्ब को हम ना इन्फिनेटिव बना के लिखेंगे। इन्फिनेटिव मतलब 2+V1। और दूसरी प्रॉपर्टी की फॉरबिड के बाद के सेंटेंस में हम किसी भी सूरत में नॉट या किसी अन्य नेगेटिव वर्ड की एंट्री नहीं होने देंगे। तो पहले तो हम इन्फिनेटिव का रूल पढ़ लेते हैं। क्या? फॉरबिड हो या उसकी कोई भी फॉर्म हो, उसके बाद के सेंटेंस में जब वर्ब आती है तो हमको उसे इन्फिनेटिव बनाना होता है। क्या बनाना होता है? इन्फिनेटिव बनाना होता है। कैसे? देखिए, द बस, कंडक्टर, forbade all of us। ध्यान से देखिएगा, द बस। टू बोर्ड, याद रखिए किसी भी गाड़ी पर चढ़ना उसे बोर्ड करना कहा जाता है, BOARD। फ्रॉम बोर्डिंग। नियम के साथ चलिए, फॉरबिड की कोई भी फॉर्म हो, आगे जब सेंटेंस बढ़े, मान लेते हैं सेंटेंस आपका अस पे रुक जाता ही ना आगे तो कोई बात ही नहीं थी, पर आपका सेंटेंस तो आगे गया है ना बंधुआ, और आगे जाने पर उसमें वर्ब भी आई है, तब तो रूल को फॉलो करिए। रूल कह रहा है कि वर्ब आने पर इन्फिनेटिव बनाना है आपको, तो फिर यहां पर इन्फिनेटिव लगाइए, यानी कि टू बोर्ड लगाइए। ये हो गया आंसर। ये जो गलत ऑप्शन है फ्रॉम बोर्डिंग, ये कहां से आ गया? इसके लिए कहां से आ गया ये गलत ऑप्शन? ठीक, इसके लिए आप इस सेंटेंस की हिंदी निकालिए। हिंदी से पता चलेगा कि ये सही है नियम से, पर वो गलत क्यों सही लगता है लोगों को, हिंदी से पता चलेगा। कैसे? बस के कंडक्टर ने हम सभी को बस पर चढ़ने से मना किया, बस पर चढ़ने से रोका, बस पर चढ़ने से रोका, चढ़ने से रोका, चढ़ने से रोका। और से की अंग्रेजी क्या होती है? फ्रॉम। और फ्रॉम के बाद आईएनजी फॉर्म। बस इसी के चलते अक्सर लोग फ्रॉम और आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। याद रखिए सर, फॉरबिड के बाद आना इन्फिनेटिव को है, लेकिन लोग क्या लगा देते हैं? फ्रॉम के साथ आईएनजी फॉर्म। कैसे? देखिए, since I am above 18 and carry my and carrying my voter ID card, so you cannot forbid me my vote। कोई कह रहा है कि देखिए मेरे पास वोटर आईडी कार्ड भी है, मेरी उम्र भी 18 साल से ऊपर की है, तो आप मुझे ना अपने मतदान के हक का प्रयोग करने से रोक नहीं सकते, प्रयोग करने से रोक नहीं सकते। तो बड़ा मन करेगा आपका कि से रोक नहीं सकते, तो से के बाद हम कास्टिंग लगा दें, लेकिन आपको लगाना है टू कास्ट। याद रखिए सब, वोट डालने के लिए जिस वर्ब का इस्तेमाल करते हैं वो है CAST, कास्ट। नियम से बंधे हैं कि फॉरबिड या उसकी किसी भी फॉर्म के बाद आपको क्या लगाना है? इन्फिनेटिव लगाना है। तो टू कास्ट लगाइए, फ्रॉम कास्टिंग
ना लगाइए, भूले से भी ऐसा ना करिए कि आप फ्रॉम कास्टिंग लगा। मन करेगा पर मन की ऐसी की तैसी है ना, जो सही है उसी के साथ चलिए। मन कुछ गलत करने का कर रहा है तो क्या वो भी करेंगे आप? नहीं ना, आप काम तो न्याय संगत ही करेंगे ना, सामाजिक ही कार्य करेंगे, असामाजिक तो नहीं करेंगे। कुछ अनलॉफुल, कुछ इलीगल या कुछ इमोरल करने का मन करता है तो क्या आप वो कर बैठेंगे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा करना चाहिए। तो यू कैन नॉट फॉरबिड मी टू कास्ट माई वोट। दूसरी चीज को देख लिए कि फॉरबिड के बाद नॉट नहीं आता। अक्सर लोगों को ये बात मालूम होती है पर सही तरीके से नहीं मालूम होती। उन्हें मालूम होती कि फॉरबिड के साथ नॉट नहीं आता। साथ और बाद में क्या अंतर है मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, मान लेते हैं सेंटेंस में यहां पर फॉरबिड लिख दिया गया। साथ का मतलब है फॉरबिड से पहले भी और फॉरबिड के बाद भी। तो जब आप पढ़ोगे कि फॉरबिड के साथ नॉट नहीं आता तो आपको यहां वाला नॉट भी गलत लगेगा और यहां वाला नॉट भी लगेगा गलत। जबकि सच्चाई ये है कि फॉरबिड के पहले अगर नॉट आता है तो फॉरबिड का उस नॉट से कोई लेना देना नहीं होगा। फॉरबिड नहीं बोलेगा कि इस नॉट को हटाओ। हाँ, जब फॉरबिड के बाद नॉट होगा तो फॉरबिड उस नॉट को फेंक देगा, दूर कर देगा। लेकिन पहले वाले नॉट से फॉरबिड का कोई लेना देना नहीं है। देखिए ना सर, ये देखिए आपके सामने जीता जागता उदाहरण। फॉरबिड के ठीक पहले नॉट लगा तो है। सोचो बंधुवर, अगर आपको ये बात अच्छे से ना मालूम हो कि फॉरबिड के बाद नॉट नहीं आना चाहिए, खाली इतना मालूम हो कि फॉरबिड के साथ नॉट नहीं आता, तो कहीं भी आप नॉट देख लेंगे फॉरबिड वाले सेंटेंस में, चाहे वो फॉरबिड के पहले हो चाहे बाद में हो, तो उसे आप गलत ही मानेंगे। बाद वाले को गलत मानेंगे तो अच्छी बात है, पर अगर पहले वाले को गलत मान लेंगे तो गलत नहीं हो जाएगा। अच्छा, पहले वाला नॉट क्यों नहीं गलत होता? आप बोल रहे हैं आप मुझे रोक नहीं सकते। फॉरबिड का मतलब हो तो रोकना, और जब कोई कह रहा रोक नहीं सकते तो नहीं के लिए लगाइए ना नॉट। समझ रहे हैं ना? मना नहीं कर सकते, मना करना मतलब फॉरबिड, पर नहीं का मतलब तो नॉट है ना। तो जब फॉरबिड के पहले नॉट लगेगा तो फॉरबिड का उस नॉट से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक, मैं आपको इसी सेंटेंस में फॉरबिड का जो दूसरा वर्जन है ना यहां पर बता देता हूं सर। ये देखिए यहां पर ऑप्शन दे करके, जैसे फिर वही ऑप्शन, चलिए वो ऑप्शन नहीं रखते हैं। ये तो अब आप जान ही गए कि फॉरबिड के बाद आपको इन्फिनेटिव ही लगाना है, तो एक ऑप्शन इन्फिनेटिव का लिखते हैं, दूसरा ऑप्शन भी इन्फिनेटिव का लिखते हैं। बस दूसरे ऑप्शन में जो है हम नॉट भी लगा देते हैं। तो नियम क्या करता है? कहता है कि फॉरबिड के बाद जो इन्फिनेटिव हो या जो सेंटेंस हो उसमें नॉट या कोई और नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो गलत है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। द बस कंडक्टर फॉरबिड ऑल ऑफ अस टू बोर्ड द बस। ठीक, बहुत ही शानदार वर्ब है फॉरबिड। इसकी फॉर्म्स भी खास है, फॉरबिड और फॉरबिडन, और नेचर तो बहुत ही ज्यादा खास है। पहली प्रॉपर्टी फिर से सुन लीजिए, आगे वर्ब आने पर इन्फिनेटिव बनाए। दूसरी प्रॉपर्टी इन्फिनेटिव यानी 2+V1, और दूसरी प्रॉपर्टी की नॉट की एंट्री ना होने दें फॉरबिड के बाद। पहले आ रहा हो तो फॉरबिड से कोई मतलब नहीं है। ऐसी कहानियां नॉट की जो है वो अनलेस अनटिल से भी रिलेटेड है, पर वो आगे कभी बताई जाएंगी। अच्छा, मुझे ये बताते रहा करिए कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ आप सभी को। ये जो छोटी छोटी मैं खास बातें आपको बताता रहता हूँ समय समय पे, इनसे आपको कितना बेनिफिट मिलता है। क्योंकि अगर आप अप्रिशिएट करेंगे, ये बताएंगे कि हाँ मैं बहुत बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, तो और ऐसी छोटी छोटी बातें मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा।